तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। और 3 है रैंड में आप सभी को राम राम। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जिमनी अल्फ़ा ऑटोमेटिक में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका एक और फीचर दिखाता हूँ जो 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ियों में मिलता है। हेडलाइट वॉशर, ये आप देख सकते हो, 2 छोटे छोटे, एक इस पे। अगर आपकी हेडलाइट में कीचड़ वगैरह लग जाए तो मेनली उसी को साफ़ करने के लिए, ऑफ रोडिंग के टाइम में कीचड़ लग जाता है हेडलाइट्स पे, इसमें दूसरे गेट तक पहुंच जा रहा है। और इतने पास बैठते हैं लोग तो आपस में प्यार बढ़ता है। तो गाड़ी का कलर आप देख सकते हो, ब्लैक कलर है। और मैं आपको गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ, गाड़ी के साथ कैसी चाबी मिलती है आपको। तो ये है गाड़ी की कुछ चाबी, ये आपको ऐसी चाबी मिलती है, 2 ही बटन है, लॉक और अनलॉक। और ये है मारुति का लोगो एक साइड में। बस ऐसी सिंपल सी चाबी मिलती है क्योंकि इसमें कीलेस एंट्री आती है इस मॉडल में। तो एक बार अब मैं आपको इसकी चाबी निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आपका कीलेस एंट्री का इसमें से पावर ख़त्म हो जाती है तो ये रूबी आई है शूटिंग पे और ये दिखा रही है आपको। तो इसमें एक ये बटन दिया हुआ है, ये वाला है। इसको प्रेस करके आप इस चाबी को निकाल सकते हो, ये मैनुअल चाबी, और इससे आप गाड़ी अनलॉक कर सकते हो और इसको वापस ऐसे डाल सकते हो। तो ये कुछ चाबी ऐसी दिखती है। इसके लिए कुछ कवर भी मंगाए हैं, वो एक्सेसरीज़ वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक में इसमें आपको मिलती है, देखो, 5 स्लॉट ग्रिल, सुजुकी का लोगो और प्लास्टिक बम्पर। और टायर मैंने चेंज करा लिए हैं, तो आप इसको उससे कंपेयर मत कीजिएगा स्टॉक वाले से। ये मैंने योकोहामा के 215 R15 लगा रखे हैं। तो लुक देख सकते हो आप, इसका ट्रेड पैटर्न देख सकते हो कितना प्यारा है। इसका अलग से मैंने वीडियो डाला है, आप वो भी देख सकते हो, टायर चेंज वाला। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। तो इसमें आपको LED हेडलाइट्स मिलती हैं, इंडिकेटर्स और फॉग लैम्प हैलोजन है। और हॉर्न इसका बहुत ही प्यारा है। मैं सोच रहा था इसमें कन्वर्ट करके क्रेटा लगाऊंगा, पर इसका हॉर्न भी बहुत। तो मैं आपको इसकी लाइट्स दिखाता हूँ कितनी पावरफुल हैं LED लाइट्स। तो मैं रूबी को बोलूँगा अंदर बैठ के, मैं देखो सारे इंस्ट्रक्शन सब वो मानेगी। तो ये लाइट है, ये इसके DRLs हैं, सिंगल वाइट DRLs हैं। ऐसे दूर से आपको यही दिखेगा, इसमें यही DRL आते हैं इस मॉडल में। लाइट ऑन, तो ये देखिए लाइट्स बहुत पावरफुल लाइट्स हैं। ये फॉग लैम्प्स है, हैलोजन, इंडिकेटर, हैज़ार्ड लाइट, हैज़ार्ड बटन दबा दें। तो ये हैं इसके इंडिकेटर्स, देख लीजिए आप हैज़ार्ड लाइट ऑन करने के बाद। तो ये भी हैलोजन में आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बोनट खोल के इसका इंजन दिखा देता हूँ। ये इंजन है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 103-104 bhp ये बनाता है। और देख लीजिए आप, कोई इंसुलेशन नहीं है इसमें। और इस साइड में, तो एक साइड में, राइट साइड में आप देखोगे तो पूरा खाली है, जैसे यहाँ से कुछ निकाल दिया है, जैसे फ्यूचर में कभी टर्बो वर्बो लगाने के लिए खुद से जगह दे दी गई है। एक साइड की बैटरी मिलती है और छोटा सा कॉम्पैक्ट सा इंजन है। और साइलेंट तो इतना है कि आप पूछो मत, कोई साउंड नहीं आता अंदर कैबिन में विदाउट इंसुलेशन के भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब साइड से। तो ये है मेरी गाड़ी की साइड लुक। और मैंने टायर बताया था आपको चेंज करा दिए हैं। तो ये योकोहामा के जियोलैंडर वाइट लेटर वाले टायर्स हैं, 215/80 R15। और इनके साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी मेरी 5-6 mm बढ़ गई है। तो ये साइड लुक है। 5 डोर में आती है जिमनी, जैसे कि आपको पता है। इस मॉडल में जो ORVM है, ये वाले रियर व्यू वाले, ये उधर से बटन से करना, ये बटन से ऑपरेट होते हैं, मैनुअल नहीं है। वुमेन रूबी को मैंने कहा था साइड मिरर खोल दे, गाड़ी ऑन करके बैठ गई है। तो आप देख सकते हो ये बटन ऑपरेटेड है, मैनुअल नहीं आता इस मॉडल में। इसके जितने भी साइड ग्लासेस हैं ये सारे के सारे ग्रीन टिंट आते हैं, जो 50 to 60% आपकी UV रेज और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको सनशेड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप वो टिंट देख सकते हो। ये आप देखो फ्रंट विंडो से रूबी को ऐसी दिख रही है, और यहाँ से आपको कलर शेडिंग में ये कैसी दिख रही है। तो ये ग्रीन टिंट आता है, आप रियर विंडो में देख सकते हैं। तो चलिए, जो इसका कीलेस एंट्री है वो दोनों गेट्स पे आता है, ड्राइवर भी और पैसेंजर भी। ये सबसे बड़ा फीचर है, सब गाड़ियों में आपको एक ही साइड मिलेगा। फिर आपको डोर पॉकेट, बॉटल के लिए कुछ नहीं मिलती है। बॉटल के लिए सिर्फ दिखाऊंगा कहाँ पे जगह है। तो इधर आप सिर्फ मैगज़ीन वगैरह या कुछ पेपर वगैरह रख सकते हो। ऐसा रफ लुक देने का कोशिश किया है, एलन की वगैरह लगा के। क्रोम दिया हुआ है आपको डोर हैंडल्स के नॉब पे। ये AC वेंट्स है थार टाइप के 2, इनको आप चेंज करा सकते हो, एक्स्ट्रा मार्केट से लगवा सकते हो। ग्रैब हैंडल एक दिया हुआ है,
सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं मारुति की, आप जानते हो, और नॉर्मल मैनुअली ऑपरेटेड है। जो आपको रियर व्यू मिरर है वो मैनुअल मिलता है, ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है, मैनुअल मिलता है। और लाइट आपको येलो मिलती है। पर एक और ख़ास चीज़ है इसकी, जैसे ये वुमन ड्राइवर्स को भी टारगेट करते हैं कि छोटी सी गाड़ी है 4x4 थोड़ी पब्लिकली, तो इसमें जो ये वैनिटी मिरर है ये दोनों में दिया हुआ है, ड्राइवर में भी और पैसेंजर में भी, ताकि इस जैसी वुमन ड्राइवर्स अपना मेकअप कर सके। तो ये दोनों साइड दिया हुआ है, ये भी एक अलग फीचर है। 10 इंच की टच स्क्रीन है और बहुत ही प्यारी है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस हैं। ये इसके सेंटर एसी वेंट्स हैं और ऑटोमेटिक एसी आता है, आप देख सकते हो। इसमें हम तो एक्सेसरीज लगा रखी है। ये हमने दुबई बटन मंगाया था डायमंड का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो नीचे ही आपको जो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इसके पावर विंडोज़ के जो बटन है वो आपको साइड में नहीं मिलता है डोर पे, वो आपको मिलता है फ्रंट वाले दोनों का यहाँ पे। तो जो सिर्फ ड्राइवर वाला है वो आपको ऑटो अप एंड डाउन है, और बीच में जो दो बटन आप देख रहे हो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का और हिल डिसेंट और हिल एक्सेंट कंट्रोल का है, ऑटोमेटिक है। तो आप देख सकते हो एक पार्किंग है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और L और 2। तो ये एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि जिमनी का आपको गियर बॉक्स और 4x4 कैसे इंगेज और कैसे यूज़ करना है, तो वो वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे देख पाओगे। ये वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा। और ये 4x4 का आपको लीवर मिलता है, इसमें 2 हाई, 4 हाई और 4 लो, और ना आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। हैंड ब्रेक मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा पावर के लिए जगह मिलती है बटन्स के लिए। ये पीछे वाली पावर विंडोज़ के दोनों बटन हैं, ये आपको पीछे गेट पे भी मिल जाएंगे, और 2 ये बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। इसमें हमने डस्टबिन लगा रखा है। ये है रियर डोर, इसमें भी आपको कोई बॉटल होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलता है, और सेम सा ही कंस्ट्रक्शन है, पर इसमें आपको यहाँ पे विंडो अप डाउन का बटन मिलता है, विंडो के ग्लास का अप डाउन बटन मिलता है। ये भी एक यूनिक डिज़ाइन है। तो आप रूबी को मैं पीछे बैठा के बोलता हूँ, देखो स्पेस ये आगे भी रूबी के हिसाब से सेट है और पीछे भी, तो इतना स्पेस है। और मैं भी बैठ जाता हूँ तो काफ़ी स्पेस है। लेग रूम भी अच्छा खासा है, लेग्स थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, ऊपर हेड रूम भी अच्छा खासा है, तो काफ़ी जगह है गाड़ी में। पीछे रियर एसी वेंट्स वगैरह कुछ नहीं आता है, वो आपको फ्रंट से ही, थोड़ी छोटी गाड़ी है और पेट्रोल गाड़ी है तो एसी का इफेक्ट अच्छा है। तो चलिए मैं आपको इसका अब डिक्की दिखा देता हूँ। ये पीछे भी हमने जियोलैंडर का टायर और रियर लुक आप गाड़ी का देख सकते हो, कितना प्यारा हो गया टायर की वजह से ही। अभी मॉडिफिकेशंस तो कराने बचे हैं, वो वीडियोस भी आगे आते रहेंगे, आप ज़रूर देखिएगा हमारे वो वीडियोस। और सबसे बड़ी बात, डिक्की में भी आपको कीलेस एंट्री का बटन मिलता है, ताकि आपको चाबी जेब से ना निकालनी पड़े। ये है बैक से एकदम प्लेन मिलता है आपको, और सीट्स जो है 50-50 फोल्ड मिलती हैं आपको। और ये है आपका बूट स्पेस, यहाँ पे एक आपको लाइट मिल जाती है जिसमें बटन दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि डिक्की खुलने से ऑन होगा, इसमें प्रॉपर बटन दिया हुआ है। एक 12 वोल्ट की आउटलेट मिली हुई है। तो ये है कुछ इसका स्पेस। अब मैं आपको एक सीट डाउन करके दिखा देता हूँ, तो आप इतना स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हो। दोनों ये गिरा दोगे और 2 ही पैसेंजर आप जा रहे हो तो काफ़ी सामान कैरी कर सकते हो। इसमें एक और बहुत प्यारा फीचर मिलता है, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ना ये स्लाइडिंग बटन दिया हुआ है, और आप देखो यहाँ पे जो ये पोजीशन है ना, इस सीट की 2 जगह लॉक होती है। एक ये लोकेशन है, देखो आप कितना डिफरेंस है इस सीट में और सीट में। तो आपका जो रिक्लाइन एंगल है, आप इन एंगल थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आप और कंफर्टेबली बैठ पाओ। और पीछे के भी हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, ये है ड्राइवर साइड का व्यू। तो यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, जो रियर व्यू मिरर हैं उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, उनको ऑटो फोल्ड करने के भी बटन्स मिल जाते हैं। एक ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, और सबसे मेन फीचर जो है मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो में, हेडलाइट वॉशर, उसका बटन मिल जाता है, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, और आपको स्टीयरिंग पे क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, और दूसरी साइड पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इन्फो मिल जाता है। नीचे आपका ब्लूटूथ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉल कट, कॉल रिसीव और वॉइस कंट्रोल। ये है आपके 6 एयरबैग, 2 फ्रंट और 2 आपको सीट पे मिलेंगे, और 2 आपको पिलर मिलेंगे। पिलर वाला यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा मैं आपको, लिखा हुआ अंधेरा हो चुका है।
तो आप वैसे थोड़ा सा दिखाता हूँ। SRS एयरबैग, 6 एयरबैग आते हैं इस गाड़ी में, वो स्टैंडर्ड है। हमने एक और एक्सेसरीज लगाई है, बड़ी प्यारी सी ब्लैक गाड़ी है तो ब्लैक शिवजी लगाए हैं हमने, तो इसके साथ गाड़ी के साथ इनका लुक बहुत ही प्यारा लगता है। और ये व्यू है ड्राइवर एंगल से, तो और जब इस मीटर्स को आप देखोगे तो आप पहचान पाओगे कि ये तो कुछ आपने देखा हुआ है, क्योंकि ये जिप्सी से लिया हुआ है। स्टेयरिंग आपको स्विफ्ट और जो नई मारुति जनरेशन है उसका ही मिलेगा, और मीटर आपको मिलेंगे जिप्सी वाले, एक साइड में स्पीड, एक साइड में RPM, बीच में MID दी हुई है, जिसमें हर डोर का अलग से इंडिकेशन आता है। आप देखो, जो डोर खुला होगा आपको उस डोर का इंडिकेशन आएगा। और ये फ्रंट व्यू है, और ब्लैक गाड़ी के साथ ब्लैक शिवजी आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स लिस्ट है, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस हम लोग आपको धीरे धीरे ऑफ रोडिंग का और नॉर्मल हाईवे का भी बताएंगे, माइलेज का भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप हमारे वीडियोस में बने रहिएगा। ये वीडियो सिर्फ मैंने फीचर्स के लिए बनाया है, मॉडिफिकेशंस के वीडियो अलग आएंगे। तो धीरे धीरे आप जिमनी के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अब मैं इस गाड़ी की आपको सबसे प्यारी चीज़ दिखाता हूँ कि जब आप बैठते हो तो जैसे रूबी आना कि गाड़ी थोड़ी सी ना लेंथ और हाइट वाइज ठीक है, विड्थ वाइज ये थोड़ी सी मारुति टाइप की गाड़ी है, थोड़ी सी विड्थ इसकी कम रखी गई है ताकि पहाड़ों में पतली गलियां हों या कहीं आपको जगह कम हो पार्किंग की, तो ये अच्छे से पार्क हो पाए। ये इसका बहुत बड़ा फीचर है, अब इसलिए पहाड़ों में ये बहुत ज़्यादा बिक रही है, हिमाचल वगैरह में। तो ये आप देख सकते हो, ये इसका एक बहुत ही प्यारा फीचर है। मैं और रूबी कितने पास बैठे हैं, मैं यहाँ से इस गेट को भी ऑपरेट कर सकता हूँ, ये गेट इतना ही दूर है। थार वार में और दूसरी गाड़ियों में, गुरखा में तो आप लीवर तक हाथ नहीं पहुँचता है आपका, इसमें दूसरे गेट तक पहुँच जा रहा है। और इतने पास बैठते हैं लोग तो आपस में प्यार बढ़ता है। ऐसे तो नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा बात है, इंडिया में तो बहुत बड़ी बात है। तो वैसे 4 ही लोग के लिए कंफर्टेबल है, 5वां इसमें इंसान बड़ा होगा तो नहीं बैठ पाएगा, एक बच्चा बैठ सकता है, बीच में बैठ सकता है। थार और इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको छत पूरी मेटल की मिलती है, देखो। और इसमें एक ये ऐसा रूफ का लाइनिंग ये दिया हुआ है, तो इसके साइड में रूफ में एक ये लाइनिंग मिलती है आपको अलग से, जो वेल्डिंग जॉइंट है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है ताकि आपको जो भी कैंपिंग रिलेटेड एक्सेसरीज छत पे लगानी है वो सिर्फ इसमें क्लैंप से लग जाए। उसके लिए आपको कोई अलग से सेटअप नहीं बनाना पड़ता, वो अच्छे से इसमें क्लैंप लग जाते हैं। जब मैं कैंपिंग वाला वीडियो बनाऊंगा तब आप उसमें देखना, मैं ऊपर टेंट लगवाऊंगा तो वो कैसे क्लैंप इसमें डायरेक्ट फिट हो जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस नहीं करनी पड़ते। तो चलिए अब मैं आपको इसका एक और फीचर दिखाता हूँ जो 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ियों में मिलता है, हेडलाइट वॉशर। ये आप देख सकते हो, 2 छोटे छोटे, एक इस पे एक इस पे। अगर आपकी हेडलाइट में कीचड़ वगैरह लग जाए तो मेनली उसी को साफ़ करने के लिए ऑफ रोडिंग के टाइम में कीचड़ लग जाता है हेडलाइट्स पे, तो ये बहुत महंगी ऑफ रोडिंग गाड़ियों में और महंगी गाड़ियों में आता है। ये जिमनी में दिया हुआ है, ये इसका USP है एक्चुअली। तो देखिए अभी यूज़ करके दिखाता हूँ, ये देखिए क्या शानदार, देख सकते हो आप, एकदम साफ़ हो गई हैं। तो ये एक मस्त फीचर है। और ये प्रैंक के लिए वीडियोस के लिए भी हमने यूज़ किया है, तो इसका एक प्रैंक वीडियोस बनाएंगे पब्लिक का, रिएक्शन वाला। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। वो भी आप देखना। तो फाइनली ये एक रात का व्यू है, तो मैं आपको लाइट का रिस्पॉन्स रात में दिखा देता हूँ। वैसे ब्राइटनेस बहुत बढ़ा देता है आईफोन में, फिर से बता देता हूँ। तो ये अभी है बिल्कुल लाइट ऑफ, तो करते हैं इसकी हेडलाइट ऑन। तो ये है इसकी वाइट लाइट का रिस्पॉन्स, आप देखो दिन निकाल दिया है। और अब मैं जलाता हूँ इसके फॉग लैम्प, ये इसकी फॉग लैम्प, और ये हाई बीम। ओ भाई साहब आप देख सकते हो पूरा दिन निकल गया है, ऐसा लग रहा है दिन है यहाँ पे। लाइट बहुत ही अच्छी है, फिर भी फॉग लाइट में लगवाऊंगा, एक्सटर्नल ऑक्सिलरी लाइट्स जो बोलते हैं वो भी मैं लगवाऊंगा उसकी जूम की। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लाइट ना थोड़ा सा जब एकदम ही अंधेरा फॉरेस्ट वाला एरिया होगा तो कम पड़ेंगी, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी की आंखों में लगेंगी, वो मैं नीचे फोकस करवाऊँगा। तो देख लिया आपको रिस्पॉन्स, तो देख लीजिएगा आप। लाइट्स भी बहुत प्यारी हैं, फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये सब कुछ बंद, ये सिर्फ फॉग लाइट ऑन, ये हेडलाइट ऑन, ये लो बीम, ये हाई बीम। तो ये हमारा एक फ़ीचर वाला वीडियो था और मैंने ज़्यादातर फीचर्स कवर कर दिए हैं। माइलेज का, मॉडिफिकेशंस का, मॉडिफिकेशन इंटीरियर एक्सटीरियर, कैंपिंग का सामान जो इसमें हम लगवाने वाले हैं, इसको प्रॉपर कैंपिंग वाली गाड़ी बनाने वाले हैं। तो ये सब फीचर, माइलेज का वीडियो विद कैंपिंग सेटअप, विदाउट कैंपिंग, ऑल्टरनेट टायर्स, ये सब वीडियोस आगे आने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा और हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए 3000 में की आप सभी को राम राम। राम राम।